साउंड यहाँ पर पूरी खुली हुई है, उसके बाद भी नहीं आ रही है। So I'm joining from mobile also. ओके, इको आ रही है। Okay, now speak. Any one of you speak something so that I can listen. सायरन सर। हाँ, सायरन। अब मोबाइल से आ रही है, लैपटॉप से नहीं आ रही। पता नहीं इसमें कुछ फाइल वाइल क्या हो गया, गड़बड़ हो गई कुछ। अच्छा, लास्ट टाइम जो बच्चे नहीं ज्वाइन किया, क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? सारे सबकी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है एक साथ? सबने लिखा कि आईआईडी प्रॉब्लम, सबको, किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम थी, किसी को कुछ था। ऐसा मत किया करो भाई। अगर तुमको जाना है तो पहले से मुझे पूछ लो, परमिशन ले लो। अगर सब होंगे तो उस दिन क्लास कैंसिल कर देंगे, ऐसा होगा। अगर एक साथ होंगे एक से ज्यादा तो, लेकिन आपका मिस तो नहीं होगा। उस दिन हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, वो मिस हो गया आपका। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप एक दिन पहले पूछ लें। जब सारी क्लास नहीं रहती तब दिक्कत आती है, क्योंकि आपकी क्लास में 7 स्टूडेंट ही हैं, और 7 के 7 ही बैठ जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। Now you tell me, do you want to know your marks? If yes, then type yes. Quick. Type yes if you want to know your marks. Desna want to know yes. Okay. Dutch yes. और ध्रुव 3, कनिष्का। तीन 4 लोगों को जानना है केवल, बाकी लोग नहीं जानना चाहते। एनीवे, भूमि को भी जानना है। चलो धीमे धीमे बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपके नेम। भूमि जैन। पहले एमसीक्यू की बोल रहा हूँ, फिर डेस्क्रिप्टिव के बोल रहा हूँ, और उसके बाद टोटल। 8, 19, 27। तो नोट कर लें आप कहीं, जहाँ भी कन्वीनियंट लगे आपको। दक्ष जैन 12, 23, 35। देसना 13, 24, 37। कनिष्का 13, 20, 33। प्रांशु शर्मा 10, 17, 27। प्रियांशु श्रीवास्तव 12, 24, 36। स्वास्तिका नायक 7, 17, 24। स्वस्तिका के नंबर बहुत कम है। क्या रीजन है स्वस्तिका? कैन यू टेल समथिंग? कैमरा ओपन कर लो। स्वस्तिका, आर यू देयर? यस सर। कैमरा अपना ऑन कर सकती हो आप। सर वो पीसी से ज्वाइन किया है तो कैमरा नहीं है। ओके। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे नंबर कैसे कम रह गए इतने? सर शायद से अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। चलो एनीवे, एनीथिंग एनीवन विश टू से, प्लीज टेल मी। किसी को कुछ भी कहना हो, कुछ भी बताना हो एग्जाम से रिलेटेड, एनी सजेशन, कुछ भी, तो वो बता सकता है। अच्छा चलो, नहीं बताना चाहते हो एनीवे, तो आई वांट टू, कैमरा जरा ओपन कर लो जिससे मैं डिस्कस कर पाऊँ आपसे। भूमि, कनिष्का, देशना, कैमरा ओपन करो। दक्ष, यस वेरी गुड।
देसना, हाँ, कनिष्का, यस वेरी गुड। देखो आपको अभी तक हमने जो चैप्टर करने थे वो तो हो चुके हैं ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे के लिए हमको पढ़ाना है, तो हम डिसाइड कर लें कि आगे क्या पढ़ना है। हम्म। और ध्यान रखना कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी है इनके, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे हमें फोकस करना है कि उस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हमको मिनिमम कितना आना चाहिए, उस चैप्टर से क्या आना चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उस चैप्टर में से क्या हमको समझ आना चाहिए। जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा अभी, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से हमको कितना आना चाहिए, क्या बेसिक मीनिंग क्या है परमुटेशन का, क्या फंडामेंटल रूल हमको आता है ना। फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन क्या है, कब कब यूज करते हैं, फिर कॉम्बिनेशन क्या है, परमुटेशन क्या है, ये बेसिक समझ आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक समझ है तो आपसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। आपने देखा होगा कि आप लोगों ने ज़्यादातर ने क्वेश्चन कर लिए है ना। हालांकि कुछ बच्चों ने इधर उधर से निकाला होगा, फिर आंसर निकाला होगा, फिर दच बंद नहीं करना कैमरा, दच। तो इधर उधर से लेकिन आंसर तो निकाल ही लिए, पता लग जाती है तो सब लगा देते हैं। फिर भी कुछ बच्चों ने बहुत ईमानदारी से किया, उन्होंने चीटिंग नहीं की, उनका गलत है तो गलत है। आई एम हैप्पी विद देम कि उन्होंने, बहुत से बच्चों ने, तो एक क्वेश्चन था ना, 30 आंसर आया था, 30 इंटू फिर रूट 5 एंड फैक्टोरियल 5 करना था, तो आंसर बन जाता 3600। तो वो फैक्टोरियल 5 नहीं किया उन्होंने, है ना। तो उसका मतलब ईमानदारी है। ओके। तो अब जो आगे चैप्टर है वो मैं बताता हूँ आपको। आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 में था सेट, टाइप ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम, और ये रिलेशन फंक्शन, ये पूरा कम ये खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस सीरीज ये भी हो गया, एपीजीपी भी हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड जीएम, बेसिक कॉन्सेप्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विद स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये सब खत्म हो गया। अब जो यूनिट 3 है, ये है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, ये बहुत इजी चैप्टर है, इसको हम कभी भी 2-3 दिन में फिनिश कर सकते हैं, है ना। लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर है, तो मैं समझता हूँ इसको अभी लेना तो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इसको बाद में ले लेंगे, ऐसा मेरे का मानना है। इसके बाद जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन फंक्शन, इंट्रोड्यूसिंग फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, टाइप्स ऑफ ए फंक्शन, रेशनल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, है ना। ये हालांकि थोड़ा सा आपने डोमेन रेंज पढ़ लिया है इसमें से, ध्यान है आपको, आपने पढ़ा था क्या ये। अच्छा, कितने बच्चों ने पढ़ा, साइंस वाला को तो हमने पढ़ाया है क्योंकि उनका तो चैप्टर ही है ये। आप लोग भी थे क्या उस टाइम तक उनके साथ में, जब हमने डोमेन रेंज चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया हुआ। यस सर। यस। यस सर। पढ़ा था आप लोगों ने, ये बताओ, यस। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। यस सर। यस पढ़ा था, है ना। तो नहीं पढ़ा होगा तब भी हम दोबारा बता देंगे, हमने पढ़ा है तब भी हम दोबारा ले लेंगे उसको, नो इश्यू। लेकिन मैं तो कंटेंट बता रहा हूँ आपको। फिर है टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ये ले लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, है ना। हालांकि ये जो चैप्टर है ये तो 12th का उठा के यहाँ रख दिया है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन एज ए प्रोजेक्ट ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन यूजिंग चेन रूल, ये थोड़ा सा 12th का लेवल का रख दिया है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो अब करना पड़ेगा, है ना। तो ये ले लेंगे। एक ऑप्शन ये है कि हम कैलकुलस 4th यूनिट लें। 5th यूनिट है प्रोबेबिलिटी, ये पूरा 12th का ही रखा हुआ है, ये 12th का तो मतलब हुआ है, इसका है 11th का ही है, 12th का मैटर रख दिया उन्होंने इसमें। बेस थ्योरम 12th में है, ये रख दिया है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 12th का है, ये रख दिया है। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, ये 12th का है। ये 12th का रख दिया भाई तुम्हारे सिलेबस में इन्होंने, है ना। लेकिन है तो अब पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और इसके बाद है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, डेटा ऑन वेरियस स्केल्स, बेसिक
ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूज ऑफ स्प्रेडशीट्स, कैलकुलेटिंग एवरेज इंटरेस्ट। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, यूज ऑफ स्प्रेडशीट। जानते हो आप लोग क्या क्या होता है? यस सर। यस सर। मैं आपको एक मिनट प्रेजेंटेशन में इसमें दिखाता हूँ, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं जो पढ़ के बोल रहा हूँ ना, वो आपको स्क्रीन आप दिखाई देगा। स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। देखो, ये आपकी है ना, ये 12th का तो नीचे आएगा बाद में। पहले ये है, देखो, जो हमने खत्म कर लिया, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। यूनिट 1 यूनिट 2 खत्म हो चुकी है। यूनिट 3 जो है वो बहुत छोटी है। ये रीजनिंग वाली जो है ना, ये 11th क्लास का एक चैप्टर है केवल। ये बहुत छोटा है, तो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वो कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है, और डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में डेटा ऑन वेरियस स्केल्स, ये आप लोगों ने कुछ पढ़ा है इनमें से? अभी तक आपको कुछ बताया गया हो तो? डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डिस्पर्शन, डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, ये कुछ पढ़ा है क्या आपने कल उसमें कॉन्वेक्स वगैरह में कहीं पढ़ाया हो? कोरिलेशन, पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टैटिक्स यूजिंग रियल टाइम डेटा, है ना? नहीं पढ़ा इसका मतलब। अब देखो, बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट, एक्यूमुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट्स विद इक्विवेलेंसी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, नेट वैल्यू, ये सारी कॉमर्स से रिलेटेड चीजें। टैक्स कैलकुलेशन, ये आपका थोड़ा, आप अभी इकोनॉमिक्स पढ़ लो, फिर पढ़ाएंगे इस टॉपिक को तो बाद में। थोड़ा आप इधर पढ़ लोगे, फिर हमको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? अब बचती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कभी भी ले सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है और इसमें है सर्कल, केवल दो ही चीजें हैं, स्ट्रेट लाइन और सर्किल। और ये जो मैं बता रहा हूँ यूज ऑफ स्प्रेडशीट, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? देखो क्या है ये, कैलकुलेटिंग एवरेज इंटरेस्ट। अच्छा, पहले बताओ स्प्रेडशीट क्या होता है, किसी को मालूम है? अभी बोल रहे थे कि हाँ पता है, किसको पता है जरा बताओ। सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो बनाते हैं जिसमें। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल सीट है, उसका यूज हमको आना चाहिए। अब उसका कितना मल्टीपल यूज है, ये प्रैक्टिकल है आपका। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, ये ध्यान रखना है। कैलकुलेटिंग एवरेज, एवरेज कैलकुलेट करने का काम आता है। इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्रिएटिंग पिक्टोग्राफ, ड्राइंग पाई चार्ट, बार ग्राफ, कैलकुलेटिंग सेंट्रल टेंडेंसी, विजुअलाइजिंग ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइन, सर्किल एंड पैराबोला यूजिंग रियल टाइम। ठीक है ना? आप ये अभी से अपना इंटरनेट पे इसको ढूंढ के एक एक टॉपिक समझना शुरू कर दो और देखना शुरू कर दो इसको। जब मैं लूंगा तब तक आपको आ जाना चाहिए। मैं तो सीधे एप्लीकेशन पे जाऊंगा। मैं तो आपको बोलूंगा कि एक आप ऐसा ग्राफ बनाइए जिसमें आपको पिक्टोग्राफ बनाना है या पाई चार्ट बनाना है, मैं तो ये बताऊंगा केवल। ठीक है ना? तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपका चूंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। तो इससे पहले आप कहीं ना कहीं इसको देख के समझ के प्रैक्टिस शुरू कर दें। एक एक चीज ले लें। एवरेज निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल, उसमें एक फॉर्मूला बन जाता है। किसी को आता है स्प्रेडशीट यूज करना, एक्सेल यूज करना आता है क्या? किसी ने किया है तुम लोगों में से? यस सर। है ना? तो तुम कर लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। और एक एक टॉपिक जो नहीं आता इसमें से, ये आपके पास ये है ना, ये आपका सिलेबस तो है ये सबके पास, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, सबके पास होगा। तो देख के एक एक चीज लें। अब देखो, सजेस्टेड प्रैक्टिकल यूजिंग स्प्रेडशीट, प्लॉट द ग्राफ फंक्शन ऑन एक्सेल, है ना, स्टडी द नेचर ऑफ फंक्शन एट वेरियस पॉइंट्स, ड्राइंग लाइंस एंड टेंजेंट्स। ये ग्राफ प्लॉट करने में काम आता है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। क्रिएट बजट ऑफ इनकम एंड स्पेंडिंग, क्रिएट कंपेयर सीट ऑफ प्राइस फीचर टू बाय अ प्रोडक्ट।
कंपेयर बेस्ट ऑप्शन, प्लान टू बाय अ प्रोडक्ट। ये आप देखते हो नेट पे आते हैं कंपैरिजन, तुरंत के तुरंत निकाल देते हैं वो, दो सीट बना के इधर उधर। स्मार्ट परचेजिंग ड्यूरिंग सेल सीजन, प्रिपेयर ए रिपोर्ट कार्ड यूजिंग स्कोर्स ऑफ लास्ट 4 एग्जाम्स एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस। ये आपके प्रैक्टिकल हैं, 7 इसमें दे रखे हैं। इन 7 में से कोई एक आपको या दो प्रैक्टिकल करने को मिल सकते हैं फाइनल एग्जाम में, क्योंकि आपका पेपर आया था 40-40 मार्क का, यानी कि 80 मार्क का हुआ। 20 नंबर का क्या होगा, 20 नंबर में से 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 10 नंबर, 5 नंबर का वाइवा होगा, 5 नंबर की होगी फाइल जो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप अभी से इस पे अपना फोकस करना शुरू कर दें। 15 दिन में, हफ्ते भर में एक एक करके शुरू कर लें ये वाले प्रैक्टिकल। एक एक प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेंगे, आप लोग करना शुरू करें, कहीं दिक्कत आएगी तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे उसकी प्रॉब्लम। जैसे मान लो पहला प्रैक्टिकल हमको करना है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑन एक्सेल, स्टडी द नेचर ऑफ फंक्शन एट वेरियस पॉइंट्स, ड्राइंग लाइंस ऑफ टेंजेंट्स। कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, उसके टेंजेंट कैसे बना सकते हैं, ये आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें और देखना शुरू करें। ठीक है, तो स्प्रेडशीट का बहुत वाइडली यूज है इसमें। अब जो सबसे छोटी यूनिट मुझे दिख रही है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दिख रही है। तो और इसके बाद ये दोनों फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और ये पूरी कॉमर्स बेस्ड है। मैथमेटिकल इंडक्शन भी छोटी है, कैलकुलस। एक काम करते हैं, छोटे छोटों को ही निपटाते हैं पहले। व्हाट डू यू थिंक, मैथमेटिकल रीजनिंग और ये दूसरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेते हैं, फिर हम ले लेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, डू यू एग्री? इफ यू आर एग्रीड, स्ट्रेट लाइंस लेंगे फिर आज हम। इफ यू आर एग्रीड देन टाइप यस, वी आर एग्रीड। टाइप यस, स्वस्तिका यस, दक्ष यस, देशना यस। गुड। तो अभी हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, जो हमारी यूनिट नंबर कौन सी है, 8 है ना। यूनिट नंबर है ये आपकी 7th यूनिट, 8th यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें है स्ट्रेट लाइन और सर्कल, ये लेंगे। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम माई मोबाइल। देखना, बंद नहीं करना कैमरा, नींद तो नहीं आ रही है? क्यों देखना? नो सर। सर वो मैसेज आता है तो बंद होता है। अच्छा, भूमि, यस भूमि सर। भूमि को नींद आ गई लगता है। थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाओ, कनिष्का, भूमि, देशनक्ष, ऐसा लगना चाहिए भाई, मुस्कुराते हुए ऐसे रो रो, ऐसे जबरदस्ती पीट के बैठा दिया है किसी ने क्या? मम्मी ने पिटाई करके बैठा दिया, बोले आज बैठ जा, मैथ की क्लास है, पिछली बार लिया नहीं, ऐसे ही है क्या? अच्छा देखो, अभी हम 8th यूनिट पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 8। और यूनिट 8 कौन सी है? और एक बात उससे पहले और मैं शेयर करूंगा, यूनिट 8 में कौन सा चैप्टर था, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है भाई, ये आपने तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो पढ़ी होगी 10th में, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट वाली। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये तो चैप्टर का वो है। और इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से आएंगे आपके, इसमें टॉपिक आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन आपने थोड़ा सा
पढ़ी थी क्लास 10th में। 10th क्लास में क्या पढ़ा था वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बात और जो मुझे बतानी है वो ये, अभी सीबीएसई की तरफ से एक और मैसेज आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्लास जो है ना ऑनलाइन ही चलती रहे, आपको स्कूल में जाने का मौका ही ना मिले और फाइनल एग्जाम भी ऑनलाइन ही हो जाए। इसलिए अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि स्कूल में आएंगे तब पढ़ेंगे, तो ये दिमाग से निकाल देना। पूरे साल ऐसा जा सकता है, ऐसी संभावना है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने बच्चों ने कंसेंट भेजी है ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल में? हाथ उठाओ जरा, कैमरा ऑन करके। हाउ मैनी ऑफ यू आर कमिंग फॉर ऑफलाइन क्लास इन द स्कूल फ्रॉम 21? मैसेज सबको मिल गया होगा, कंसेंट भी आपसे मांगी गई होगी। स्वस्तिका नायक इज कमिंग। और कोई? ठीक है, इसमें हमारी तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है, ना ही स्कूल की तरफ से। इफ यू एग्रीड, योर पेरेंट्स एग्रीड, देन यू हैव टू कम। देयर इज नो कंपल्सन, बिकॉज देयर वुड बी दिस ऑनलाइन क्लास वुड बी एज यूजुअल। वो तो चल ही रही है आपके लिए। और ऑफलाइन कब है? जब आपको लगता है कि हमको कुछ गाइडेंस लेनी है, तब आप आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो संभावना वो मैंने बता दी। अब हमने देखो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्लास 10th में हमने पढ़ा था। और वो क्या पढ़ा था क्लास 10th में? आपने ग्राफ सीखा था, ये इस तरह के ग्राफ बना के स्ट्रेट लाइन बनाई थी। ये बनाई थी क्या नहीं बताओ? ऐसी लाइंस आपको दे रखी थी, तो आपने ये प्लॉट करना सीखा था। सीखा था कि नहीं? यस यस और नो? सर। Yes. यस सर। प्लॉटिंग ऑफ लाइंस आपने सीखी थी। और इसकी देखो इक्वेशन कैसी होती थी। जैसे मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसी टाइप से होती थी। जैसे मान लो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसको आप प्लॉट कर लिया करते थे, लाइन ग्राफ पर प्लॉट करते थे क्या नहीं? ऐसा आपका ग्राफ यस होता था सर। और इसको आप प्लॉट कर दिया करते थे। मान लो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये आपको दे रखी होती थी। इसमें मान लो मैं x0 ले लूँ तो y आ जाएगा हमारा 3। x0 y3 मान लो ये वाला पॉइंट आ गया, और ये आ जाएगा हमारा 4 0। दूसरा पॉइंट y0 ले लेंगे तो ये आ जाएगा। और ये लाइन हम बनाते थे तो ऐसे लाइन बन जाती थी। ऐसे ही तो बनाते थे आप लोग, ऐसे आपने प्लॉट किया हुआ, किया था ना? क्यों दक्ष? यस सर। दक्ष की आवाज़ नहीं आ रही, लगता है फोटो लगा के चला गया कहीं। दक्ष आर यू देयर? यस सर। यस सर। कैमरा ऑन क्यों नहीं है तुम्हारा? सर ऑन है। नहीं ऑन नहीं है, कैमरा ऑन करो। फोटो कैसे स्टिल हो गई तुम्हारी ये बताओ? सर नहीं हुई वैसे। कैमरा ऑन करो बेटा, कैमरा है ना, फोटो स्टिल नहीं करना है। सर इसमें नहीं होती, स्टिल है, कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन नहीं है, अभी तो बाइक पे बैठा दिख रहा है। अब देखो, लेकिन आप ये बताओ, क्या आपने, जैसे आपने ये लाइन देखी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन है। लाइन से मतलब हम यहाँ पर जब भी बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बोलेंगे इसको, है ना। लाइन भी स्ट्रेट ही होती है वैसे, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बात कर रहे हैं। लाइन तो फिर ये भी ऐसे ऐसे लाइन भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन ही होगी, वो यूं करके। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की सर वो क्या है? यस। सर आप जो बोर्ड पे लिख रहे हो वो शो नहीं हो रहा है। मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो शो नहीं हो रहा? किसी को भी नहीं दिख रहा? यस सर। यस सर। किसी को भी नहीं दिख रहा? सर मुझे दिख रहा है। सर अच्छा दिख रहा किसी को था। दिख रहा है? यस। कितनों को दिख रहा है वो लिखो आई। जिनको दिख रहा है वो लिखें आई। दक्ष को दिख रहा है, भूमि को दिख रहा है, और दो बच्चों को दिख रहा है, बाकी को नहीं दिख रहा। किसको नहीं दिख रहा? कनिष्का? सर मी सर देशना। मेरे को नहीं देखना। ऐसा सर मैं स्वस्तिका।
स्वस्तिका को नहीं दिख रहा? सर यस सर, मी ब्लैंक और आ रहा है सर। पहले दिख रहा था, अभी तो ब्लैंक हो गया। सर बस अभी स्ट्रेट लाइन दिखा लिखा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। हाँ यस सर। अच्छा, नहीं अभी तो मैंने ब्लैंक ही कर रखा है, अभी कुछ लिखा नहीं है ना। अभी देखना, जब नहीं सर दिखे तब बताना। अच्छा, अभी मैंने क्या लिखा है ये बताओ। सर इस पे अभी बस बताओ। स्ट्रेट लाइन जो आपने पहले लिखा था वही लिखा आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। सर अब दिख रहा है। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। कभी कभी नेटवर्क इसमें स्लो हो जाता है ना, तो भी ऐसे स्टक हो जाता है। अच्छा, आपको चेंज हुआ देखो। सर मुझे अभी दिख रहा है। सर अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा। अभी तुम्हारे स्क्रीन पे क्या आ रहा है ये बताओ। क्या बना सर रखा है बेटा स्ट्रेट अपना? साईराम हाँ सर। देख, साई राम का। देखना, कैन यू ओपन अप योर कैमरा? हेलो। हाँ साई राम, आ रही है आवाज मेरी? देखना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखना, तुम दोबारा ज्वाइन करो कनेक्ट करके, है ना। डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, कभी नेटवर्क कम हो जाता है ना तो फिर नहीं आता है। अभी बाकी बच्चों को आ रहा है ना, ये मैं मान के चलूं। यस, साईराम सर। देखना आप। साई राम बेटा, आप दिखाई दे रहा है कुछ? यस सर। क्या लिखा है बताओ स्क्रीन पर। 3x + 4y = 12। ओके, अब क्लियर है ना। अभी देखना क्या है कि ये जो इक्वेशन है, ये हमको टेंथ में तो बनी हुई मिलती थी, बुक में दे रखी होती थी, क्वेश्चन में दे रखी होती। लेकिन अभी हमको ये सीखना है कि ये बनेगी कैसे। हम क्या सीखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन बनेगी कैसे, इसकी कैसे बनता है ये, है ना। इसमें एक्स क्या है, वाई क्या है, ये 3 और 4 कहाँ से आ गए, ये हम कैसे बना सकते हैं, इसी को सीखेंगे। इस पूरे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में यही सीखना है हमको। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं बहुत, जो हमको काम की चीज़ें हैं वो समझनी पड़ती हैं। स्ट्रेट लाइन की जब भी हम बात करेंगे, तो पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बात करेंगे स्लोप। दूसरा पॉइंट, है ना। अब स्लोप क्या चीज़ है, ये हमारे लिए नया टॉपिक है स्लोप। पहले देख लें तुम्हारे उसमें कितना कंटेंट है इसमें। इसने दे रखा है स्ट्रेट लाइन केबल, और बाकी तो सब हटा दिया है। स्ट्रेट लाइन ठीक है, तो आज हम केवल स्लोप समझेंगे, बस इतना ही हो पाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा इसमें ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम बताएंगे। सबसे पहले आज समझ लेते हैं स्लोप का मतलब क्या होता है। अच्छा, आपने ये जनरल वर्ड भी सुना होगा, स्लोप का मतलब जैसे घर के आगे, ये मान लो आपका घर है, ठीक है, ये आपके सामने वाली रोड है, और ये घर आपका ऐसे बना हुआ है। आप क्या करते हो, अपने घर के आगे ऐसे एक रैम्प बना देते हो क्या नहीं? बनाते हो क्या नहीं? देखा है ना, ऐसे रावगढ़ में बनी है घर, घरों के बाहर ऐसे। कितने बच्चों ने देखा है? अच्छा। देखा है ना। तो ये जो रैंप बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं ना स्लोप, बोलते हैं कि नहीं? ये किस लिए काम आती है? अपनी बाइक वगैरह उतार लेते हैं घर के लोग, अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो स्लोप है ना, यही हमारे काम का है स्लोप। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो स्लोप बनता है, अब ये
एकदम स्ट्रेट तो बनेगा नहीं, यानी ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो ये जो एंगल है इसको पता करना ही हमारा काम है। स्लोप का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है इसको हम स्लोप को एक लाइन बोले, ये एक लाइन की तरह ही है। और ये जो ग्राउंड है मान लो ये एक्सिस मान लेते हैं, ये कौन सा हमारा एक्स एक्सिस है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, दिस इज नोन एज स्लोप। स्लोप का मतलब हो गया ओरिएंटेशन, इसको जनरल टर्म में तो बोलेंगे ओरिएंटेशन ऑफ ए लाइन विद एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन है उसका एक्स एक्सिस से ओरिएंटेशन कितना है, मतलब कितना उसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज नोन एज स्लोप, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम। और इसका अगर हम ले लें, मान लो ये जो लाइन है ये थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, सपोज एम इज इक्वल टू, अगर मैं टेन थीटा ले लूंगा तो ये बन जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप की बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई सबको, यस और नो बोलो। यस सर। है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में नापते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ अभी बताते हैं वो भी। अब देखो, मान लो ये हमारी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। कोई लाइन है वो ये ऐसे बनाई मैंने। अब ये लाइन एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रही है, एक तो ये बना रही है और एक ये बना रही है, एक ये भी बना रही है, ये तीन हो गए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये वाला काउंट करेंगे, ये माना जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई इसकी, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है इसको मानेंगे हम, ना कि ये वाला। मान लो जैसे ये मान लो इसने 120 बनाया, है ना, तो ये फिर कितना होगा, बाकी का बचेगा आपका 60। तुम कहोगे ये भी तो बना रही है एक्स एक्सिस है सर, यही क्यों नहीं ले रहे हम, तो ये नहीं लेना भाई, हमको ये वाला लेना पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो मैं एरो बना बना के दिखा रहा हूँ ना बार बार, इसी डायरेक्शन में हमको लेना है। तो अब इसका मान लो ये लाइन है, इसका स्लोप हमको लिखने के लिए सर बोला जाए। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन? है बेटा। सर हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा है? मतलब मैं समझा नहीं, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा है कैसे पता चलेगा, मेजरमेंट से पता चलेगा ना, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर करना है एंगल, ओके सर। है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तभी तो मैंने बना के दिखाया आपको तीन एंगल। एक नीचे भी तो बन रहा है, देखो ये वाला मैं दिखा रहा हूँ ना, नीचे जो एरो दिख रहा है ना, ये वाला ही बनना है। तो तुम कहोगे ये भी तो एंगल है एक्स एक्सिस से, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो गया ये। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज नापूंगा तो ये वाला ही आएगा, देखो जो मैं आपको, मैं अच्छा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया ना यही माना जाएगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं क्लॉकवाइज ले लूंगा तो ये नीचे रेड वाला आ जाएगा, तो ये नहीं माना जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, समझ गए ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो मान लो कोई लाइन है वो इतना एंगल बना रही है, तो अब देखो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा एम इज इक्वल टू टेन, एंगल है मान लो 120, और टेन 120 हम कैसे निकालेंगे, टेन 90 प्लस 30, ये तो हमने सिखा ही दिया है पहले ही निकालना। तो ये हो जाएगा कॉट, और ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन नेगेटिव होता है। कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, -1 अपॉन, कॉट 30 की वैल्यू आएगी -√3, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो -√3 हो जाए। इज इट क्लियर, स्लोप समझ में आ गया आज। अगर आज आपने स्लोप समझ लिया तो ये भी बहुत बड़ी हमारी एक विन विन सिचुएशन है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लिखें यस, यू गॉट इट, क्विकली राइट। गुड।
ओके, तो टाइम हो गया, इसलिए अभी इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर पढ़ेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप अभी जब तक कोई बुक नहीं मिल रही है तब तक आप क्या करें, एनसीईआरटी वाली जो बुक है ना 11th की, वही रख लें, क्योंकि ये वाला टॉपिक वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो शांति पाठ करते हैं। भूमि जैन, शांति पाठ कराओ। भूमि गेट रेडी जैन, फॉर शांति पाठ। यस। ओम ओम शांति शांति शांति। ओके, साईं राम। साईं राम।